हाय स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड बिल्डिंग देयर फाउंडेशन। जैसा मैंने लास्ट इंस्ट्रक्शन सेट में बताया था, आप अपने 9th 10th के जितने भी शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं या शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाए तो प्लीज डू नॉट इग्नोर इट। 9th 10th एनसीईआरटी को रिव्यू करने में आधे घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। फिजिक्स और केमिस्ट्री में एटलीस्ट करनी ही है। अगर मैथ्स भी ओवरव्यू ले लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, बिकॉज मैथ्स की जो ज्योमेट्री है आपकी 9th 10th लेवल की, वो कहीं ना कहीं आपको जेईई मेन के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से बूस्ट करती है। बिकॉज जो रेशनलाइजेशन किया गया है सिलेबस का, उसमें कहा गया है कि आपने जो चीजें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, दीज विल बी कंसीडर्ड एज यू आर अवेयर ऑफ इट। तो ये ना माने कि 9th 10th में जो चीजें थी उसके ऊपर बेस क्वेश्चन नहीं आएगा। रादर इन मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ज्योमेट्री का अच्छा खासा एप्लीकेशन हो जाता है। फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री का अच्छा खासा एप्लीकेशन हो जाता है। डू नॉट इग्नोर व्हाट आई सेड इन द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। तो आइए इस इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और इसके बाद जो आपके पास अगले कुछ घंटों में 3 वीडियोज आएंगे हमारे एक्सपर्ट के ब्लॉक स्ट्रेटेजी की रो 4 के ऊपर, उसको बहुत अच्छी तरह से सारे सब टॉपिक्स को पॉइंट आउट कर लीजिएगा और ब्लॉक स्ट्रेटेजी की ही रो वाइज कम से कम अब एवरेज बना लीजिए। अगर 1 या 2 बार ब्लॉक्स कवर कर चुके हैं तो आपके एटलीस्ट 8 से 10 दिन में एक ब्लॉक वापस से रिपीट हो जाएगा। उसी फॉर्मेट में रिव्यू करते रहिए। जितनी बार आप ब्लॉक्स को ढंग से रिव्यू कर लेंगे, आप ये मान के चलिए कि फाइनली आप उतना ही ज्यादा एग्जामिनेशन हॉल में रिकलेक्शन कर पाएंगे उन कॉन्सेप्ट्स का जो आपने रिटेन करने की कोशिश करी है, और लंबा रिटेंशन हेल्पफुल रहता है। नाउ आई एम कमिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेट 4। जो मैं इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं अभी आपकी मेंटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि एनसीईआरटी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जेईई मेन के पेपर डायरेक्टली अब एनसीईआरटी से ओरिएंट होते हैं, उसी में से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो अब एक आपको मेथड बता रहा हूं एनसीईआरटी पढ़ने का, जिसको शायद कई स्टूडेंट्स ने मेरे पुराने वीडियोस के साथ फॉलो किया होगा, लेकिन वो चीजें इग्नोर हो जाती हैं, लाइटली ले ली जाती हैं। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हाउ यू नीड टू कोप अप विद एनसीईआरटी। 2 मेथड्स हैं, वन इज द हेडिंग रिकॉल मेथड, अदर इज मार्किंग मेथड। तो दोनों चीजों को अच्छी तरह से समझिए। हेडिंग रिकॉल मेथड ये कहता है कि आप एनसीईआरटी की पॉइंट बाय पॉइंट सारा जब चैप्टर रीड आउट कर लेंगे तो उसके बाद एक पेज के ऊपर जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सारी की सारी हेडिंग्स साथ साथ लिखते जाइए और अब उन हेडिंग्स को देख के रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी के अंदर उस हेडिंग के अंदर क्या क्या था। सो यू नीड टू रिकॉल एवरीथिंग इन एनसीईआरटी जस्ट बाय लुकिंग एट द हेडिंग ऑफ द टॉपिक्स और सब टॉपिक्स मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। सो इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं तो जब आप सब टॉपिक का या टॉपिक का नाम या आर्टिकल नंबर लिखें, जैसे 5.3 या 5.3.1, तो मैप जरूर करें कि इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग दी हेडिंग्स ऑन अ पेज, कि हेडिंग को पढ़ के आप पूरी एनसीईआरटी को रिकॉल कर पाएं कि उस पैराग्राफ में क्या क्या चीजें थी। और अगर कोई रिकॉल नहीं आ रहा है तो इमीडिएटली एनसीईआरटी को खोल के देखें। बार बार इस मेथड से एनसीईआरटी को एटलीस्ट एक बार एक वीक के अंदर जरूर देख लीजिए, क्योंकि पहला वीक या जैसे जैसे ब्लॉक स्ट्रेटेजी के साथ एनसीईआरटी करेंगे तो फर्स्ट वीक में या फर्स्ट टाइम जब कर रहे हैं तब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन उसके बाद लास्ट के जो 2 या 3 वीक आपके पास होंगे आपके जेईई मेन की शिफ्ट से पहले, तो ये टाइम ज्यादा नहीं लगेगा और सिर्फ हेडिंग को देख के सब कुछ दिमाग में रिफ्रेश होता चले जाएगा। दूसरा मेथड एनसीईआरटी को पढ़ने का, सर्टेनली मैंने आपको बताया, ब्लॉक स्ट्रेटेजी के जब आप टॉपिक्स करेंगे तो साथ साथ एटलीस्ट 30 to 40 पीवाईक्यूज हर टॉपिक के कवर करें। उन सारे पीवाईक्यूज की जो नंबर है, नंबर मीन्स वो पीवाईक्यू 1995 में आया या 2005 में आया, 2020 में आया। आप चाहे 5 साल के पीवाईक्यू कर रहे हैं या फिर पिछले 20 सालों के पीवाईक्यूज कर रहे हैं या पिछले 40 इयर्स के पीवाईक्यू कर रहे हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन 30 से 40 पीवाईक्यू जब आप करेंगे या ज्यादा भी करेंगे, हर पीवाईक्यू की मार्किंग एनसीईआरटी में जरूर डाल दीजिए। यानी अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के पीवाईक्यू का जो कॉन्सेप्ट आपको मिलता है कि ये 2019 में एक पेपर में आया, एक शिफ्ट में आया, तो वो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में जहां पे भी लिखा है, वो फॉर्मूला लिखा है, उसके ऊपर 2019 डाल दीजिए। धीरे धीरे आपको टारगेट ये बनाना है अपनी शिफ्ट्स के आने से पहले एनसीईआरटी के हर पेज के ऊपर कोई ना कोई मार्क डला हुआ हो कि ये वाले कॉन्सेप्ट पे 2019, 2023 और 2006 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको कई चीजें ऐसी मिलेगी जहां पे एक से ज्यादा मार्किंग होंगी, तो सर्टेनली वो आपके लिए बहुत यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलॉन्ग विद द टॉपिक्स आर एक्सपर्ट्स आर प्रेडिक्टिंग फॉर यू कि ये वाले इस बार आने ही वाले हैं। तो आई मस्ट नॉट से प्रेडिक्शन, ये ऑलमोस्ट हो रहा है कि इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन शिफ्ट में आएंगे। तो आप जब वो चीजें देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% चीजें तो आपको कॉमन मिल जाएंगी, बाकी कई चीजें ऐसी मिलेंगी जहां पे 1 बार या 2 बार है। तो एनसीईआरटी रिव्यू में अपने आप आंखें चमकेंगी कि कहां कहां पे ईयर मार्किंग हो रखी है। तो ये ईयर मार्किंग को स्ट्रांगली एनसीईआरटी पे करना शुरू कर दीजिए। आराम से 1 महीने में स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि पूरी एनसीईआरटी की मार्किंग हो जाती है। स्टे ट्यून माय डियर स्टूडेंट्स। अगले इंस्ट्रक्शन सेट में मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी मंजिल के पास पहुंच सकते हैं। सर्टेनली हर स्टूडेंट 250 to 280 मार्क्स स्कोर करने के लिए कैपेबल है। बस तीनों सब्जेक्ट में ये मार्किंग करते रहिए। आप देखिए टाइम के साथ आप कहां जाते हैं। विश ऑल द बेस्ट।